हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 26 नवंबर सन 2020, दिन गुरुवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। तिथि आज द्वादशी है और कल प्रदोष का व्रत रहेगा। नक्षत्र रेवती, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। कार्तिक मास में हमने विशेष प्रकार से दीपदान की योजना बनाई और आप सबने उस योजना में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो भले ही अपना नाम नहीं लिखवाते हैं लेकिन बहुत अच्छे से दीपदान करते हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके ऊपर खूब बरसे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। कार्तिक मास समाप्ति की तरफ है, कार्तिक स्नान समाप्ति की तरफ है और इसमें हम कुछ विशेष बातें आपके साथ आज करना चाहते हैं। हमारे जितने भी अनन्य दर्शक हैं वो आज का ये कार्यक्रम ज़रूर सुने। 12 महीनों में ये कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत पवित्र होता है। भगवान श्री हरि की सेवा करने का अनूठा अनुभव सिद्ध महीना होता है। अब दर्शकों, बहुत लोग ऐसे भी हैं, हमारी माताएं बहनें, जो कार्तिक स्नान करती आ रही हैं। सुबह सुबह उत्तरी भारत की, पूर्वी भारत की हम बात करें तो ठंडी का माहौल इधर बहुत रहता है। सुबह सुबह स्नान करना, बहुत लोग तो आज के समय में भी सरोवर पर जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, ठंड की परवाह भी नहीं करते हैं। हर तरह से श्री प्रभु स्मरण में उनका मन तन लीन रहता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भगवान की कोई विशेष कृपा आपके ऊपर है जो आप इतनी अच्छे से तप और तितिक्षा कर रहे हैं। भगवान की ही इच्छा होती है तभी हम घर में घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, पूजा करते हैं। भगवान की इच्छा नहीं होती है तो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, भगवान को भी बुरा भला कहने लगता है। और जो भगवान के शरण में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके रास्ते में भी विघ्न पैदा करता है। हिरण्यकश्यप देखा आपने? रावण की बातें सुनी आपने कि राम को श्री कहने से भी चिढ़ उठते थे। कंस को देखा आपने? तो कहने का भाव कि जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या जागती है तो ईर्ष्या भगवान के प्रति भी लोग कर बैठते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान ने आपको अपनी शरण में लिया है और आप बहुत अच्छे से, जैसा भी आपसे बन पड़ता है, आप अपनी पूजा पाठ करते हैं। 30 तारीख कार्तिक मास की विदाई, कार्तिक स्नान समाप्त। 1 दिसंबर से अगला महीना प्रारंभ हो जाएगा और इस बार ये भी एक आश्चर्य की ही बात है कि दोनों महीने एक साथ पूरे हो रहे हैं, अंग्रेज़ी भी और हिंदी भी। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है भाई। 30 तारीख को नवंबर पूर्ण हो रहा है, 1 तारीख से नया महीना दिसंबर का शुरू हो रहा है। ऐसे ही 30 नवंबर से कार्तिक पूर्ण हो रहे हैं और 1 दिसंबर से मार्गशीर्ष प्रारंभ हो रहे हैं। मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो जाएगा। अब 30 तारीख को हम सबको क्या करना चाहिए कार्तिक मास के समापन पर, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जिन जिन साधकों के हमने कमेंट्स लिखे हैं, पढ़े हैं, सभी के निमित्त हम विशेष प्रकार की
पूजा जो भी हमसे बनेगी हम ज़रूर करेंगे। और ये आयोजन जो हम रखेंगे, इस आयोजन में हम 29 तारीख को ये करेंगे। आप सबके लिए प्रयास करेंगे, अगर 29 तारीख को जो भी हमने दीपदान किया है उस दीपदान की एक झलक हम आपको 30 तारीख के सुबह के कार्यक्रम में ज़रूर दिखाएं। 29 नवंबर में सभी को एक कार्य करना चाहिए। क्यों? 12:49 दिन में 29 नवंबर 12:49 PM तब तक चतुर्दशी रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप सब 29 तारीख की शाम को जिन्होंने अभी तक कार्तिक मास में भगवान हरि के प्रति दीपदान ना किया हो, तो कम से कम 7 या 9 बत्तियों का एक दीप बट करके, लंबी लंबी बत्तियां बट करके देसी घी उसमें भरें या मीठा तेल, वैसे देसी घी ही होता है। और किसी भी आसपास के मंदिर में, विष्णु नारायण का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण एक ही बात है, भगवान विष्णु को अर्पण करके आएँ, पीले फूल चढ़ा करके आएँ और एक छोटा दिया और ले जाएं, वो तुलसी माता पर अर्पण करें। आसपास कहीं मंदिर ना हो तो घर में ही छोटी छोटी 7 बत्तियां या 9 बत्तियां बट करके लंबी वाली दिए में लगाएं और थोड़ा देसी घी डालें। संध्या के समय 29 तारीख की शाम को हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। और हमने तो संकल्प 1.25 लाख का लिया था और ये तो 11 लाख से भी ज़्यादा का संकल्प दीपदान का हो गया। बड़ी उपलब्धि, बड़ी खुशी की बात है। और अब तक लोग हमें कमेंट्स में लिख देते हैं, मैंने तो शर्मा जी आपका कार्यक्रम कल ही देखा, परसों देखा, मैं भी इतना संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। तो ये आपका प्रेम है, आपके अंदर की भक्ति भावना है। और ध्यान रखें, हमारा जो पुनर्जन्म में कार्य अधूरा रहता, जब हम अगले जन्म में कहीं जाते हैं तो वो हम कार्य पूर्ण जरूर करते हैं। पुनर्जन्म की छूटी हुई बातें अगले जन्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई हमसे करा लेता है और या हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भगवान की आहुति की कृपा है हमारे ऊपर, जो हम इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो 29 नवंबर में हम कार्तिक मास की विदाई पर हम ये सारी चीज़ें, भगवान विष्णु की सेवा, भक्ति, भावना, और 29 तारीख को ध्यान रखें संध्या में हम विष्णु सहस्रनाम अपने घर घर में, आजकल तो सबके पास यूट्यूब से सब निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें सुन लेते हैं। विष्णु सहस्रनाम अपने घर में 29 तारीख की संध्या को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में किसी भी समय एक बार ज़रूर सुने, या मुंह से बोलें, पढ़ें, पाठ करें, या भाई अपने मोबाइल से ही सही। 29 तारीख को आप ध्यान रखिएगा। क्यों? 30 तारीख की पूर्णिमा है, 29 तारीख का पूर्णिमा व्रत है। ध्यान रखें, दोनों ही दिन पूर्णिमा है, लेकिन 30 तारीख को जो पूर्णिमा है, सोमवार का दिन है, उस दिन गुरु नानक जयंती भी है। गुरुदेव गुरु नानक जी से भी सब आशीर्वाद लें। और 30 तारीख को क्या है, पूर्णिमा जो है वो 2 बज कर के दिन में 58 तक है, यानी कि 3 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद 30 तारीख को ही प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी, पड़वा तिथि जिसे कहते हैं, एकम तिथि जिसे कहते हैं। तो रात्रि पूर्णिमा की यहाँ नहीं हमें मिल रही है, इसलिए रात्रि पूर्णिमा की हमें 29 तारीख में पूरी मिल रही है। और भगवान विष्णु को वैसे भी संध्या के समय जो दीपदान किया जाता है, लताओं के नीचे, वृक्षों के नीचे जो दीपदान किया जाता है, अद्भुत फल देने वाला होता है। तो अब पुनः समझा देता हूँ शॉर्टली कि 29 तारीख की शाम को हम भी दीपदान कर रहे हैं, आप सबके निमित्त, सब पूरे विश्व के निमित्त। और इसी के साथ साथ आप सबके लिए प्रेयर हम करेंगे। आप भी सब अपने घर में या आसपास के किसी हरि मंदिर में
कृष्ण जी को, विष्णु जी को, राम जी को कोई ना कोई स्वरूप मिल ही जाता है। 7 या 9 बत्तियों का दीपक उन्हें अर्पण करके आएँ, या अपने घर में अर्पण करें। तुलसी माता पर दीप लगाएं। 29 तारीख को दीप लगा सकते हैं। दीप लगाने में कहीं कोई अशुद्धि नहीं है, ये ध्यान रखें। दिन रविवार का है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दीप अर्पण कर सकते हैं, बस नमस्कार कर लें, इतना कर लें, अपना कर्म पूरा कर लें, कोई इसमें वहम वाली बात नहीं है। लेकिन संध्या के समय अगर आपके मन में कोई विचार है, कोई वहम है, तो कम से कम भगवान विष्णु को तो दीप हमने देना ही देना है, अर्पण करना ही करना है। और पीले फूल हमने भगवान विष्णु को चढ़ाने हैं। भगवान विष्णु जी का जो सहस्त्र नाम होता है वो हमें सुनना है या सुनाना है, या घर में उसको ही गुंजार ध्वनि जरूर देनी है। पीले रंग का कोई मिठाई, पीले रंग का कोई भोग हमें बांटना है अपने घर में ही, चाहे हम अपने बच्चों को ही पीले रंग की कोई मिठाई, पीले रंग का कोई भोग हम अपने बच्चों को ही बांटें, तो आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। पहले भगवान को चढ़ाएं और फिर उसे बांटें। बच्चों की विद्या में अनुभव सिद्ध बातें होती हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर के अंदर रिद्धि सिद्धि वास करती है। रात्रि में अगर आप विष्णु जी के नाम से जागरण करते हैं, ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटा चाहे हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा का जप करें, चाहे आप विष्णु जी के किसी मंत्र का जप करें, विष्णु जी के 108 नामों का जप करें। और यदि आपको लगता है रात्रि में नहीं, तो फिर शाम को ही ऐसा कर लें, 1 घंटा या आधा घंटा। यदि परिवार में सभी लोग बैठ कर के भगवान विष्णु का संकीर्तन करें, चाहे आप विष्णु जी की कथा ही सुने, मतलब कुछ ना कुछ कहने का भाव मेरा ये है कि 29 तारीख की शाम विष्णु जी के नाम, समझ गए? तो हमें उनके निमित्त कुछ ना कुछ करना है। महीने का एक तरह से अंतिम दिन है हमारे पास। हालांकि 30 तारीख भी पूर्णिमा है, लेकिन वो दिन में 3 बजे तक है। इसलिए मुख्य जिनके दीपक पूर्ण ना हुए हों वो प्रयास करें वो 29 तारीख में कर लें। सेकेंडली, जिन्होंने अब तक एक भी दीप न लगाया हो उन्हें फ़ोन करिए, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, और बहू सास को करे, तो सबको आपस में बताया जाए कि भाई आज अंतिम रात्रि है पूर्णिमा की, उसकी पूर्णिमा तो है ही, और आज अंतिम रात्रि है कार्तिक मास की। तो इसलिए आप भगवान विष्णु जी को एक दीप घर में एक्स्ट्रा लगा दीजिए। सब कहेंगे नहीं नहीं, दीप तो हम रोज़ जलाते हैं, रोज़ जलाते हैं, वो आप सबके निमित्त जलाते हैं, लेकिन एक दीपक एक्स्ट्रा विष्णु जी के नाम। दूसरी बात, आसपास आपके वृक्ष हों, जैसे बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, आसपास शमी का वृक्ष हो, गूलर का वृक्ष हो, ताड़ का वृक्ष हो, कोई भी बड़े वृक्ष हों, तो छोटे छोटे दिए उनके नीचे भी या तो 30 तारीख को लगाइए या आप 29 तारीख को लगाइए। वृक्षों के नीचे भी दीपदान करना बहुत शुभ होता है। और देखो, जो मैं आप कहने जा रहा हूँ, आपको इन बातों पे विश्वास नहीं आएगा। अनेकों वृक्षों के ऊपर कई बार अनेकों प्रकार की सिद्ध आत्माओं का वास होता है, सिद्धों का वास होता है, तो हमें उनसे पूर्ण रूप से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। वृक्षों में जीवन है, हमें जीवंतता की प्राप्ति होती है। और बहुत बातें हैं करने के लिए तो खैर, लेकिन समय बहुत लंबा हो जाता है, तो आप ये ज़रूर करिएगा। बस यही आज का हमारा आपके लिए संदेश है। और अब हम आपके साथ एक स्पेशल क्लास लगाने वाले हैं। तो उस क्लास में हमें कुछ टीमें बनानी हैं, 25-25, 50-50 लोगों की। तो एक स्पेशल क्लास, जैसे आपके घर में बच्चों की आजकल क्लासेस चल रही हैं, और उसमें हम कुछ विशेष चर्चाएं आप सबके संग करने वाले हैं। और गुरुदीक्षा की जो आप सबकी डिमांड है, गुरुदीक्षा के लिए भी शीघ्र अब हम आपको अपने संग जोड़ने वाले हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का, बांके बिहारी का ध्यान करें। भगवान पुरुषोत्तम, भगवान हरि
कार्तिक मास की वेला में हम सबको अपना आशीर्वाद दें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। सभी के सूर्य यंत्र, अंबिका यंत्र, सूर्य यंत्र आदि भेजे जा रहे हैं। सभी की करीब करीब जन्म पत्रिका भी भेज दी गई हैं। कुछ लोग बचे हैं तो शीघ्र ही सबका भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। राशि से संबंधित जो अपना उपाय जानने के लिए उत्सुक रहते हैं हमारे दर्शक, उनके लिए भी आज ही कार्यक्रम आपको कुछ मिल जाएंगे और कुछ कार्यक्रम कल मिल जाएंगे, वो सारे आप देख लीजिएगा। और शुक्र, बृहस्पति और सूर्य ने जो राशि परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन के उपाय उन कार्यक्रमों को ज़रूर सुन लीजिएगा। थोड़ा बहुत हो सके तो ज़रूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।